वो कौन से 3 कमिटमेंट है जो हमें खुद को देने पड़ेंगे अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम 4 से 5 साल में एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए आए, और जब 4 से 5 साल में बहुत बड़ी टीम बनानी है तो कुछ कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो कमिटमेंट के साथ काम करता है वो तीर की तरह निकलता है, सीधा अपने मकसद तक पहुंचता है, और दूसरा आदमी जिसका खुद से कोई कमिटमेंट नहीं है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और बाहर के मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कमिटमेंट बताऊंगा जो आपको खुद को देने हैं, और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर ये 3 कमिटमेंट आपने खुद से किए और उसके हिसाब से काम करना शुरू किया तो आप बदल जाएंगे, आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो 3 कमिटमेंट कौन से हैं। सबसे पहला कमिटमेंट जो आपको खुद को देना है कि आप कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेंगे। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए आपने किसी को कांटेक्ट किया और वो बंदा प्लान देखने नहीं आया, तो आपने सोचा कि उसने मेरे अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया। आपने किसी को प्लान दिखाया और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसने मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। आपने किसी को प्रोडक्ट की बात की, उसने बोला नहीं मुझे प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, उसने मेरे प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। आपने किसी को फॉलो किया, उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया रिजेक्शन को पर्सनली लेना। इस गलती को कभी नहीं करना है दोस्तों। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि जब आप रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपके कॉन्फिडेंस में पंचर कर देता है, आपका विश्वास जो होता है उसमें पंचर कर देता है, और धीरे धीरे आपका अपने ऊपर से विश्वास हटने लगता है, आपका कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर से विश्वास हटने लगता है। आपको एक चीज को समझने की जरूरत है कि लोगों के ज्वाइन होने के अपने कारण होते हैं और नहीं ज्वाइन होने के भी अपने कारण होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया तो उसने बोला नहीं सर मुझे ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 हफ्ते बाद वो व्यक्ति फिर आके मिलता है कि सर एक बार मुझे फिर से प्लान दिखाइए। मैंने प्लान दिखा दिया, वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ गया। तो ज्वाइनिंग के बाद मैंने उनको पूछा कि भाई साहब ऐसा तो क्या हुआ कि आप फिर से आए और आपने ज्वाइन कर लिया, या फिर ऐसा तो क्या हुआ कि 1 हफ्ते पहले आपने इस सिस्टम को मना कर दिया कि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते और आज आप ज्वाइन हो गए। तब वो व्यक्ति कहता है कि सर सच बताऊं तो आज से 1 वीक पहले जब मैं आपके साथ बैठा था तो मैं किसी टेंशन में था, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और आपने जो कुछ भी बताया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं सिंपली ना बोल के चला गया, लेकिन आज मैंने आपके प्लान को देखा और मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो लोगों के नहीं ज्वाइन करने के अपने कारण होते हैं। हो सकता है वो किसी टेंशन में हो सकता है उनको समझ में ही नहीं आया, हो सकता है उनका माइंडसेट है कि उनको जिंदगी में नौकरी करनी है, हो सकता है वो पहले आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, हो सकता है कि वो पहले इस प्रकार की कंपनी में काम कर चुके थे लेकिन फेल हो गए तो अभी डर रहे। बहुत से अपने कारण होते हैं लोगों के। जैसे लोगों के बिजनेस ज्वाइन करने के भी अपने कारण होते हैं, ऐसे ना ज्वाइन करने के भी अपने कारण होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। इसने मुझे मना कर दिया, मेरी कंपनी में दम नहीं है, मेरे प्लान में दम नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 के 4 ने मना कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो यहां पे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो दोस्तों आपको इस चीज को समझना है, सम विल से यस, सम विल से नो, सो व्हाट। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। हमें कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप एक मैच्योर प्लानर बनना चाहते हैं तो ये कमिटमेंट आपको खुद को देना ही पड़ेगा। ये सबसे पहला कमिटमेंट है, नेवर 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 टेक रिजेक्शन पर्सनली। दूसरा कमिटमेंट खुद को यह देना है कि मैं अपने फील्ड का मास्टर बनूंगा, मैं प्लान दिखाने में मास्टर बनूंगा, कांटेक्ट करने में मास्टर बनूंगा, लोगों की लिस्ट बनाने में मास्टर बनूंगा, लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर बनूंगा, अपने प्रोडक्ट के डेमोस करने में मास्टर बनूंगा, मैं टीम बनाने में मास्टर बनूंगा, मैं अपने फील्ड का मास्टर बनूंगा। यह कमिटमेंट खुद को देना है। आपका फोकस कहां है? आपका फोकस यहां पे है कि इस महीने कितना इनकम आया, कितने लोग जुड़े, कितने कर रहे, कितने नहीं कर रहे, तो आप इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपका फोकस होना चाहिए कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं खुद को, आप तैयार हो रहे हैं, आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, मास्टर बनना पड़ेगा, मास्टर। देखिए सिंगिंग हम लोग करते, आप भी करते हो, मैं भी करते, हम लोग गाना गाते, हमको गाना गाने का शौक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें 1,00,000 2 लाख रुपया देके अपने घर पे किसी फंक्शन में नहीं बुलाएगा, क्योंकि हमें गाना गाना आता है। वी आर नॉट मास्टर इन सिंगिंग, हम लोग मास्टर नहीं है, जबकि अरिजीत सिंह मास्टर है। इसलिए उसको लाखों करोड़ों रुपया देके भी उसके फंक्शन में उसको बुलाया जाएगा कि भाई आप आके यहाँ पे गाना गाइए। क्रिकेट आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, लेकिन विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है वो मास्टर है क्रिकेट का, और हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या आप सिर्फ प्लान दिखाते हैं या प्लान दिखाने के मास्टर है?
आप सिर्फ कांटेक्ट करते हैं या कांटेक्ट करने के मास्टर है? आप सिर्फ लोगों से बात करते हैं, बातचीत के मास्टर है? आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या एनर्जी भी शेयर करते हैं? आप जब लोगों से बात करते हैं तो बात आर पार चली जाती है। आपकी मास्टरी है कि नहीं? तो ये कमिटमेंट आपकी जिंदगी बदल के रख देगा कि मैं खुद से कमिटमेंट करता हूं, मैं इस बिजनेस का मास्टर बनूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मास्टर बनूंगा, लोगों से बात करने में मास्टर बनूंगा, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने में मास्टर बनूंगा, प्लान दिखाने में मास्टर बनूंगा, फॉलो करने में मास्टर बनूंगा, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में मास्टर बनूंगा, टीम बनाने में मास्टर बनूंगा। और ये मास्टरी हासिल करने में अगर आपको 3 साल भी लग गए तो अगले 3 साल बाद आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये कमिटमेंट खुद को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा कमिटमेंट है कि नेवर वर्क ऑन द बेस ऑफ योर अजम्पशन। अज्यूम मत कर लीजिए सर ये जबरदस्त लीडर बनेगा, सर ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, अरे यार इसको प्लान ही मत दिखाओ, ये ज्वाइन नहीं करने वाला है, इसको प्लान दिखाओ, ये डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। आप अज्यूम कर लेते हैं कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन लीडर बनेगा, कौन नहीं करेगा। और आप ये जो अज्यूम करते हैं वो आज के नॉलेज के बेस पे करते हैं। और यहां पे देखिए, अगर आप अभी 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपका ज्ञान 20,000 का है, इसको एक्सेप्ट करना ही रहा दोस्तों। और 20,000 के ज्ञान से आपको जो लगता है ना, मुझे लगता है ये होना चाहिए, मुझे लगता है वो होना चाहिए, मुझे लगता है ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आपके सारे हिसाब सिर्फ 20,000 के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। अगर आपको 2 लाख कमाना है ना तो ये 20,000 वाला नॉलेज नहीं चलेगा। इसलिए आपको जो लगता है ना उसको साइड में रख दीजिए, आप अपने नॉलेज को साइड में रख दीजिए और उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचिए, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप लोगों के लिए दरवाजा खुला रखिए ना, सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्लियर रखिए। देखिए एक फार्मर कैसे काम करता है, वो दाने को चुन चुन के कभी बोता नहीं है, वो ऐसे मुट्ठी भर के दाने को बो देता है। उसमें से कोई दाना बहुत डीप चला जाएगा तो वो आगे निकलेगा नहीं, कोई दाना सतह पे रह जाएगा तो उसको चिड़िया खा जाएगी, कोई दाना सड़ा हुआ है तो वो आगे नहीं निकलेगा, लेकिन कोई तो निकलेगा। तो वो क्या करता है, भेदभाव नहीं करता है, वो बस खेत को उस कंडीशन में रखता है कि जिसमें दम है वो निकल जाए। तो आपको एक लीडर के रूप में ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा कि एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट करो। आप किसी को भी अज्यूम ना करें ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये ज्वाइन करेगा, ये नहीं करेगा, ये लीडर बनेगा, ये नहीं बन सकता। ये सारे अजम्पशन है ना आपके, इसको आप जो है खत्म कर दीजिए, तब जाके आपके सामने अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो खुद को कमिटमेंट दीजिए, अज्यूम करना बंद कर दीजिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में भी अज्यूम मत कीजिए इतना होगा, इतना नहीं होगा। अगर आप अज्यूम करना बंद कर देंगे और प्रैक्टिकली सोच के एक टारगेट के साथ काम करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत से लोग इस प्रकार के अजम्पशन से काम करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो लीडर बन सकते थे उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है, उनको पूरा फोकस नहीं किया जाता और वो लोग धीरे धीरे बिजनेस से गायब हो जाते हैं। तो ये कमिटमेंट खुद को देना है कि कुछ भी हो जाए मैं अजम्पशन के बेस पे काम नहीं करूंगा, मैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा और एक फार्मर की तरह एक ऐसे खेत का निर्माण करूंगा जिसमें दम होगा, वो दाना निकलेगा और वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो दोस्तों ये 3 कमिटमेंट अगर आप खुद को देते हैं तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप 3 से 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं और एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। आपको ये 3 में से कौन सा कमिटमेंट सबसे अच्छा लगा या कौन सी गलती आप करते थे वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।